जय हरि विठ्ठल, श्री हरि विठ्ठल। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा राम राम। मैं हूं सोनू झरबड़े और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भक्तिमय यूट्यूब चैनल हमारे मंदिर हमारी धरोहर में। दोस्तों, आज हम आए हैं आमला नगर के बढ़ाईचाल क्षेत्र में, जहां भगवान पांडुरंग भगवान विठ्ठल का मंदिर है और हम मंदिर की शूटिंग करेंगे। भगवान विठ्ठल भगवान कान्होबा के आपको दर्शन कराएंगे। ये वही भगवान विठ्ठल है जिन्हें श्री कृष्ण का रूप कहा जाता है। इनका मूल स्थान पंढरपुर में है। इनके भक्तों की श्रेणी में, इनके विशाल भक्तों की श्रेणी में गुरुबा काका, गुरुबा कुमार, संत चोक मेला, संत जनाबाई, संत मुक्ताबाई, संत नामदेव और अनेक अनेक संत रहे हैं, जिनकी जीवनी हमारे लिए प्रेरणादायक है। भगवान विठ्ठल के मंदिर में जात पात ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। सभी धर्मों और सभी जातियों के लोग आते हैं, भगवान विठ्ठल के दर्शन करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम भगवान विठ्ठल के दर्शन करने। भगवान विठ्ठल को विठोबा, पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनके भक्त इन्हें विठू माऊली भी कहते हैं। विठू माऊली एक मराठी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ विठ्ठल माँ होता है। इन्हें आमतौर पर भगवान विष्णु के श्री कृष्ण रूप में जाना जाता है। विठ्ठल भगवान का रंग सांवला है। ये इनके हाथ कमर पर रखे एवं ईंट पर खड़े हुए हैं। विठ्ठल के साथ इनकी पत्नी आदि शक्ति माँ रखुमाई साथ होती है। भगवान विठ्ठल का निवास महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले के पंढरपुर में है। पंढरपुर में भगवान विठ्ठल का मंदिर भीमा नदी, जिसे घुमावदार होने के कारण चंद्रभागा भी कहा जाता है, के तट पर है। मुख्य मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव शासकों द्वारा कराया गया है। बैतूल जिले में भगवान विठ्ठल का सर्वप्रथम मंदिर आमला विकासखंड के बढ़ाईचाल क्षेत्र में है। यहाँ पे मंदिर का निर्माण श्री राजेश ठाकरे के परिवार के द्वारा कराया गया है। भगवान विठ्ठल के परम भक्तों में सर्वप्रथम नाम आता है भक्त राज पुंडलिक जी का। पुंडलिक जी को भगवान विठ्ठल को पंढरपुर लाने का श्रेय दिया जाता है। पुंडलिक जी वारकरी संप्रदाय के संस्थापक भी माने जाते हैं। भक्त पुंडलिक प्रतिदिन अपने वृद्ध माता पिता की सेवा भगवान श्री कृष्ण के नाम स्मरण के साथ किया करते थे। इसी बात से प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण एक दिन पुंडलिक के द्वार आए और पुंडलिक से कहा कि पुंडलिक, हम आए हैं, क्या हमें अंदर नहीं आने दोगे? तब पुंडलिक जी ने भगवान से कहा, प्रभु, अभी हम हमारे माता पिता की सेवा कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। या भगवान की ओर एक ईंट फेंकते हुए कहा, प्रभु, आप इस पे अपना आसन ग्रहण कीजिए। तब भगवान ने पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर उस ईंट पे अपना आसन लगाया और अपने कमर पर हाथ रख के उस ईंट पर खड़े हो गए और श्री कृष्ण विठ्ठल रूप में विग्रह बन स्थापित हो गए। संत ज्ञानदेव 13वीं सदी के महान संत थे। इन्होंने ज्ञानेश्वरी गीता की रचना की। संत ज्ञानदेव की गणना भारत के महान संतों में की जाती है। आपका जन्म 1275 में आपे गांव में तथा निर्वाण 1296 में मात्र 21 वर्ष की आयु में आलंदी में हुआ। आपके गुरु आपके बड़े भाई निवृत्तिनाथ जी रहे। आपकी माता का नाम रुक्मणी तथा पिता विठ्ठल पंत है। बहुत छोटी आयु में ज्ञानेश्वर जी और उनके भाई निवृत्तिनाथ, सोपान तथा बहन मुक्ताबाई
को समाज से बहिष्कृत होने के कारण बहुत दुख सहन करने पड़े। ज्ञानेश्वर जी ने पैठन में शुद्धि पत्र लाने के लिए गए, जहां आपने भैंसों से वेद मंत्र गायत्री का उच्चारण करवाया। 1400 वर्ष के सन्यासी चांगदेव जब अहंकारवश आपके दर्शन को आ रहे थे, तब जिस दीवार पर आप मुक्ताबाई सोपान बैठे थे, वे आपके योग बल से चांगदेव तक पहुंच गई और चांगदेव ने आपको गुरु रूप में स्वीकार किया। संत गोरा कुम्हार, जिन्हें गोरोबा काका के नाम से भी संबोधित किया जाता है, श्री ज्ञानेश्वर जी के समकालीन संत रहे हैं। इन्हीं के साथ साथ नामदेव जी महाराज भी, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ सोपान, ये सभी समकालीन संत रहे हैं। आपकी विट्ठल भक्ति अनंत है। आपकी जीवनी, आपकी भक्ति लोगों के लिए प्रेरणादायक है। ऐसे ही भक्त तुकाराम जी महाराज, तुका मने ऐसे भक्ति मार्ग धरा। तुकाराम जी महाराज के अभंग जन सामान्य के लिए प्रेरणादायक है। भगवान विट्ठल की भक्ति की पराकाष्ठा है इनके द्वारा कि जब यह इनका निर्वाण होने वाला था, तब भगवान ने अपना वाहन इनके लिए भेजा। हम बात करते हैं संत नामदेव जी महाराज की। संत नामदेव जी महाराज जाति से जुलाहा थे। इनकी विट्ठल भक्ति अनन्य और अपार है। यह गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। इन्होंने पूरे प्रांत में, पंजाब प्रांत में जाके विट्ठल भक्ति की ज्योत जगाई। अब हम दर्शन करते हैं संत चोखमेला के, जो जाति के महार थे और मंगल विलास से थे। आपने विट्ठल के दर्शन किए और आपने नामदेव जी को अपना गुरु स्वीकार किया और आपने कहा, जोहार माई बाप जोहार, तुमचा महाराज आम्ही महार, तुमचा महाराज आम्ही महार। बहु भुकेला झालो, अति भुकेलो झालो, देवा तुमच्या उष्टासाठी आलो, चोखा मने पाठी। संत मुक्ताबाई, ज्ञानेश्वर जी की छोटी बहन। जैसे ज्ञानेश्वर जी थे महान संत, वैसे ही विट्ठल भक्ति में पूर्ण समर्पित संत मुक्ताबाई भी थी। अब हम बात करते हैं कान्होपात्रा की। कान्होपात्रा को हृदय से प्रणाम करते हैं। इनकी विट्ठल भक्ति अनन्य है। कान्होपात्रा जी, एक वैश्या के घर इनका जन्म हुआ था, परंतु विट्ठल विट्ठल नाम जपते हुए इनका बचपन गया। जब ये जवानी में आई, तब शासकों ने, मुगल शासकों ने इन्हें अपने पास बुलाया। तब इन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं अपने विट्ठल पांडुरंग के दर्शन करके आऊंगी। और ये भगवान विट्ठल के दर्शन करने पंढरपुर निकल गई और विट्ठल के मंदिर में ही विट्ठल में समाहित हो गई। संत जनाबाई नामदेव जी की शिष्या रही है और इन कबीरदास जी जब आए थे तो उन्होंने प्रसंग देखा कि संत जनाबाई एक महिला से वाद विवाद कर रही है, सिर्फ मामूली गोबर के कंडों को लेके। तब कबीरदास जी को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने कहा कि नामदेव जी की शिष्या
और इस प्रकार वाद विवाद कर रही हो, तब उन्होंने कहा कि कबीर जी, यह मेरे ही कंडे हैं, है ना, आप इसे कान लगा के सुन लीजिए। तो उनके कंडों में से विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आने लगी। ऐसा ही मुझे प्रसंग याद आ रहा है, जब संत चोखमेला जी का निर्वाण हुआ था, तब संत नामदेव जी महाराज भी उनकी अस्थियों को ढूंढने गए थे। वह एक बड़ी दुर्घटना थी। तब नामदेव जी महाराज ने बहुत से लोगों की अस्थियों को उठाया और कान पे लगाया, परंतु कुछ आवाज़ नहीं आई। जैसे ही इनकी चोखमेला जी की अस्थियां कानों पे लगाई, वैसे ही विट्ठल विट्ठल की आवाज़ आई। ऐसे ही महान संत शिरोमणि नरहरि जी महाराज रहे हैं। यह शिव भक्त थे और कालांतर में शिव की कृपा से ये विट्ठल भक्त हुए। ऐसे ही सावता माली, जो माली समुदाय से थे और बागीचे का काम करते थे, इन सभी की विट्ठल भक्ति हमें जीवन में बहुत कुछ सीख देती है, बहुत मार्गदर्शन देती है कि जीवन किस प्रकार हरिमय विट्ठलमय होके गुजारना है। इनके अभंग हमें प्रेरणा देते हैं, हमें जीवन में किस प्रकार कठिनाइयों का सामना करना है यह हमें बताते हैं। इनकी जीवनी हमें बताती है कि इन जैसे महान संतों ने भी अपने जीवन काल में बहुत दुख सहे हैं, परंतु हरि भक्ति विट्ठल भक्ति नहीं छोड़ी है। तो हमें भी भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है। ऐसे ही संत सावता माली के साथ साथ में संत बालू मामा हो गए। तो यह सभी वारकरी समुदाय वारकरी रहे हैं। भगवान विट्ठल को एकादशी का दिन अति प्रिय है। तो सभी वारकरी समुदाय, वर्तमान में भी वारकरी समुदाय सर पे तुलसी जी लिए, हाथों में डिंडी और गान करते हुए भगवान विट्ठल के दर्शन की ओर जाते हैं। तो हमारी भगवान विट्ठल के श्री चरणों में बारंबार प्रार्थना है कि भगवान हमारे जो व्यूवर्स हैं, है ना, इन्हें भी भक्ति का दान दे और इन्हें भी स्वस्थ, समृद्ध और खुशहाली प्रदान करे। साथ ही हमेशा हरि नाम इनके मुख पे रहे, इनके हृदय में